नमस्कार। साइंस विद मदन कुमार भिंचर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छा एक जनरल साइंस का टेस्ट लेके आया हूँ, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट। पहला सवाल है, विमा MLT किसके अनुरूप है? ये MLT विमा द्रव्यमान, लंबाई और टाइम किसके अनुरूप है? ये किसकी विमा है? तो यह है बल की विमा। बल का सूत्र होता है F बराबर ma। तो M द्रव्यमान की विमा होती है M और त्वरण की विमा होती है LT, क्योंकि त्वरण है वेग परिवर्तन की दर। चलो आगे क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म ओस्मा का यूनिट है, तो इसका उत्तर होगा ए। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कम हो जाता है। घनत्व कम होने पर तरल पदार्थ खुद कम हो जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है। इसमें बहुत सारे गलती कर बैठते हैं जो इसको समय का मात्रक लिख देते हैं, लेकिन इसमें समय का मात्रक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला यूनिट चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत चालकता क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट म्यू है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड है आवेश की मात्रा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो ऊष्मा की कमी के कारण है जो मेघाच्छन्न में रात अपेक्षा निर्मल, क्या मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात है जो ठंडी होती है? मेघाच्छन्न के जब बादल होते हैं तो ऊष्मा अधिक होती है और ऊष्मा के कारण रातें गर्म होती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा गैस है जो अधिक प्रसार करती है, इस कारण अधिक संवेदी होती है। सर्वोत्तम ऊष्मा का सूचालक है? तो सर्वोत्तम ऊष्मा का सूचालक है पारद का। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इस पर पास्कल का नियम लागू होता है। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, जिसे पश्च दर्पण कहते हैं, वो उत्तल दर्पण का होता है। हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरे की चमक का कारण प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। चमकना शब्द आते ही प्रकाश का परावर्तन होता है, सीधा ध्यान रखना। अनिश्चित के लिए प्रकाश का अपवर्तन, चमकना के लिए प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हीरे के अंदर आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण प्रकाश की किरणें अंदर ही अंदर घूमती है, तो हीरा चमकता है। सफेद प्रकाश की भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म। और प्रिज्म प्रकाश के अवयव रंगों में बदल देता है, 7 रंगों में विबग्योर। किसी पिन होल कैमरा में सामान्यतः क्या मिलता है? तो उसमें उल्टी छाप मिलती है, हमेशा उल्टा चित्र मिलता है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का
परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जल का तलाब कम दिखाई देने का कारण है, प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण दर गहरा दिखाई देने का कारण है, कम गहरा दिखाई, तला ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अनिश्चित होते अपवर्तन होता है। यहाँ हाइड आंसर है जो गलत दिया हुआ है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। फाउंटेन पेन किस नियम पर आधारित है? तो ये केशिका नियम पर आधारित है। केशिकताओं का मतलब होता है ध्रुव है जो केशिकाओं के माध्यम से ऊपर चढ़ना। रात में तारे क्यों चमकते हैं? रात में तारों का चमकने का कारण है प्रकाश का अनेक अपवर्तन के कारण है, क्योंकि प्रकाश है जो सीधा हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता। हकीकत में तारे नहीं चमकते हैं लेकिन हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है 45 डायप्टर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरणों के द्वारा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट लगते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि तो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये भी केशिकीय घटना के कारण ही ऊपर चढ़ता है। निकट दृष्टि दोष या मयोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। निकट खुद बड़ा है जिसमें 3 अक्षर है तो अवतल में 4 है, दूर में 2 है तो उत्तल में 3 है। छोटे के लिए छोटा और बड़े के लिए बड़ा। मयोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष या समीप दृष्टि। वो कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखा जा सकता है? तो उसे कहते हैं दूरबीन। किसी वाहन की दीवार नींव आधार से अधिक चौड़ी होती है क्योंकि क्या कारण है? दाब को सहन करने की शक्ति, कम दाब को सहन कर सकती, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती, तेज गति को सहन कर सकती। तो ये ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है। न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है। तो पहला नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली सिद्धांत पर फुहारा कार्य करता है। छप्पर का उड़ना भी बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। एनेमोमीटर जो पवन के वेग को मापता है। बॉल फैन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल फैन है जो पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्या है कारण है? ये भी एक पृष्ठ तनाव का कारण भी है। और बारिश की बूंदों का बनना ये भी एक पृष्ठ तनाव का कारण है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। सबसे पहले ग्रह गति का नियम किसने दिया? तो सबसे पहले ये जोस केपलर ने दिया था। वायु वाहन खड़ी लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर स्विंग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों, मैं मदन कुमार भिंचर आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।